लास्ट वीडियो में अपन ने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, उसके कंक्लूजन निष्कर्ष को लेकर बात की थी। आज अपन इसका स्पष्टीकरण देंगे कि वास्तव में क्या हुआ था, कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अपन क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा या चीर सम्मत यांत्रिकी द्वारा बता सकते हैं? नहीं बता सकते। उसके लिए अपने को एडवांस मैकेनिक्स, जिसको अपन क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, वेव मैकेनिक्स का पार्ट है, से ही अपन उसको डिफाइन कर सकते हैं, को एक्सप्लेन कर सकते हैं, को क्लियर कर सकते हैं। किसको? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे ही अपन फोटोन डालते हैं, निस्संदेह उसकी टोटल एनर्जी क्या इलेक्ट्रॉन लेता है, और टोटल एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या वो टोटल एनर्जी वो सिर्फ सतह तक आने में ही काम में ले रहा है, या कुछ अतिरिक्त ऊर्जा भी काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम में आती है? वो सारी बातें अपन आज करने वाले हैं। तो इसको कंटिन्यू में अपन लिखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं की जा सकती। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं की जा सकती। इसको केवल क्वांटम यांत्रिकी द्वारा समझाया जा सकता है। द्वारा, क्योंकि बात क्वांटा या फोटोन की क्लासिकल मैकेनिक्स बात नहीं करती है, क्वांटम यांत्रिकी द्वारा समझाया जा सकता है। अब देखो, आइंस्टीन के अनुसार आइंस्टीन के अनुसार जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा के जो पैकेट्स होते हैं उनको क्वांटा होते हैं या फोटोन बोलते हैं। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा के पैकेट्स को ऊर्जा के पैकेट को क्वांटा कहते हैं, फोटोन कहते हैं। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा के पैकेट को क्वांटा या क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब आगे देखो, इसके अनुसार जब कोई फोटोन किसी सतह पर इंसिडेंट होता है, जब कोई फोटोन किसी धातु पर आपतित होता है, इसके अनुसार जब कोई फोटोन किसी धातु पर आपतित होता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, स्थानांतरित कर देता है। जब कोई फोटोन किसी मेटल पे इंसिडेंट होता है तो वो अपनी संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन, मेटेलिक जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। जिससे क्या होगा? संपूर्ण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है।
इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से दो तरह के कार्य, दो तरह के फंक्शन दो तरह के कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा से दो तरह के कार्य करता है। पहला कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन को, पहला कार्य क्या है? इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से, इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के लिए वर्क फंक्शन, कार्यफलन या वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन को पदार्थ की सतह से बाहर निकालने के लिए किसका कार्यफलन, वर्क फंक्शन का कार्य करता है। कार्य करता है। अब इसको मान लो, कई बार क्या होता है, अलग से डेफिनेशन आ जाती है, तो अपन इसको डेफिनेशन लिखते हैं क्या, कि वह न्यूनतम ऊर्जा कि ऐसे कह दो, धातु की सतह से धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं, जिसे वर्क फंक्शन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये जिसको अपन क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन कहेंगे। और उसको आप 50 से, चलो आगे लिख लेते हैं इसमें, वर्क फंक्शन या कार्यफलन को वर्क फंक्शन को 50 या 5 से प्रदर्शित किया जाता है। अब मान लो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करके सरफेस तक ले आए, वर्क फंक्शन हो गया। अगर उसके बाद भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास में प्रिजर्व रहती है, कंजर्व रहती है, तो उसका काम क्या है वो देखते हैं अपन। यदि इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन के बाद कुछ एनर्जी बच जाती है, कुछ एनर्जी बच जाती है इलेक्ट्रॉन के पास, वर्क फंक्शन के बाद कुछ एनर्जी बच जाती है, तो इसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम में ले लेता है। तो वह इसे
काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम में लेकर धातु सतह से उत्सर्जित हो जाता है। धातु सतह से उत्सर्जित हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम में ले लेता है, और फिर क्या होगा, मेटल सरफेस से क्या हो जाएगा, इजेक्ट कर देगा, धातु सतह से क्या हो जाएगा, उत्सर्जित हो जाता है। यदि इलेक्ट्रॉन के पास वर्क फंक्शन के बाद भी कुछ एनर्जी शेष रहती है तो वह इसे काइनेटिक एनर्जी के रूप में काम में लेकर, इसे लिखो काइनेटिक के रूप में काम में लेकर धातु सतह से उत्सर्जित हो जाता है। इसका मतलब मान लो अपन ने क्या दिया, एनर्जी दी, कितनी दी, फोटोन के बराबर दी, तो कुछ एनर्जी तो इसमें काम में ले ली और जो बची वो किस में चेंज हो गई, हाफ mv स्क्वायर में। तो ये अपने पास में एक्सप्लेनेशन आ जाता है। फिर अगर अपन बात क्या करेंगे, जहां m तो क्या है, मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर अपन क्या बोलेंगे कि वर्क कार्य कितना हुआ, ये कार्य तो डिपेंड कैसे करेगा, वही किसी मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगा। तो क्या बोलेंगे, कार्यफलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्यफलन किस पे डिपेंड करेगा, मेटल की नेचर पे डिपेंड करेगा। और किस पे डिपेंड नहीं करता, जो फोटोन इंसिडेंट होता है उससे कोई लेना देना नहीं है, आपतित फोटोन पर नहीं। इंसिडेंट फोटोन पे डिपेंड, उससे कोई लेना देना नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, आपतित फोटोन पे डिपेंड नहीं करता। अब ये मान लो कोई आपसे ये क्वेश्चन कर ले, अपन ने ये लाइन दे दी कि अगर आपतित फोटोन की एनर्जी इंटेंसिटी चेंज की जाए तो वर्क फंक्शन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपन कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने के बाद में उसमें कितना वेलोसिटी आएगी, काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी है उस पर डिपेंड करेगा, उस पर फर्क पड़ेगा। तो क्या कह सकते हैं अपन, अतः यदि फोटोन की ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए, अतः यदि फोटोन की ऊर्जा में परिवर्तन किया जाए तो केवल इलेक्ट्रॉन का वेग प्रभावित होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रभावित होगा। अब परिवर्तन किस हिसाब से कर रहे हो, कम कर रहे हो कि ज्यादा कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि वेग बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखो कि कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कि फोटोन है, मान लो यहां पर अपने पास में क्या है, यहां पर अपन ने वही एक मेटल की सरफेस बनाई है, यहां से फोटोन इंसिडेंट हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से लेकर यहां आया, मान लो इस फोटोन ने जो एनर्जी दी है, जो फोटोन एच न्यू के बराबर है, वो एनर्जी इतनी दी कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर यहाँ आ गया, मेटल की सरफेस पे या मेटल की सतह पर आ गया, मेटल की सतह पर आ गया, यहां से उठकर कहाँ गया, यहां पर आ गया। समझ में आ गई बात, ठीक। उसके बाद क्या, मान लो एनर्जी इतनी दी, तो ये मिनिमम एनर्जी हो गई जिसे वर्क फंक्शन हुआ है। तो क्या बोलेंगे, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अपनी, ये बन जाएगी E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू 5। यहां पर हाफ एम वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो आई नहीं। तो ये एनर्जी इस टाइम पे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी, कि वो मिनिमम एनर्जी जो
इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह तक लाने के लिए आवश्यक हो या वर्क फंक्शन करवाने के लिए आवश्यक हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा कहलाती है। तो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस पर अपन। दहली ऊर्जा हेडिंग डाल लेते हैं इसमें, इसी थ्योरी में कंटिन्यू हेडिंग डालेंगे अपन, दहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी कह सकते हैं अपन इसको। थ्रेशोल्ड एनर्जी या दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जो क्या करने के काम है, जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक है। दहली ऊर्जा कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है, दहली ऊर्जा कहलाती है। वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो, दहली ऊर्जा कहलाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती है। अच्छा एक बात, एक चीज और देखो, यहां पर ये क्या लिखेंगे अपन, दहली ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होती है, कार्यफलन के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि दहली ऊर्जा उतनी होती है जितनी मेटल सरफेस तक आए, है ना। तो ये सिर्फ किसके बराबर होगी, फाई के बराबर होगी। एच न्यू इज इक्वल टू फाई भी अपन कह सकते हैं इसको। अब मान लो दहली ऊर्जा आ गई, अब अपन दहली आवर्ती की भी बात कर सकते हैं। अब इस दहली ऊर्जा को एक देखो, एक तरीका और है लिखने का कि ये ऐसी ऊर्जा है जिससे कम अगर ऊर्जा देंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इलेक्ट्रॉन सतह तक नहीं आएगा। इसी तरह से दहली आवर्ती भी क्या होगी कि वो आवर्ती, फोटोन की वो आवर्ती जिस से कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है, तो वो क्या हो जाएगी, दहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फोटोन की वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर जिससे कम आवर्ती पर धातु सतह से इलेक्ट्रॉन कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है। क्या बोलेंगे, दहली आवर्ती फोटोन की वह न्यूनतम आवर्ती जिससे कम आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता है, दहली आवर्ती या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक हो, दहली ऊर्जा कहलाती है। दहली ऊर्जा कार्यफलन के बराबर होती है। अपन ने दहली ऊर्जा और इससे संबंधित जो जैसे एनर्जी है इससे संबंधित तो ई जीरो होगी, फ्रीक्वेंसी एच, तो दहली ऊर्जा से संबंधित फ्रीक्वेंसी को मैं एच न्यू नोट या एच न्यू जीरो बोलूंगा। एच न्यू नोट किसके इक्वल होगी, फाई नोट के, ये वर्क फंक्शन के इक्वल है, और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस जीरो है
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो उसमें आएगी ना, एच न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई जीरो हो जाएगा। अब अपने पास में एक इक्वेशन आई थी पहले, देखो मैं आपको दिखाता हूं। E इज इक्वल टू एच न्यू फाई प्लस ये अपने पास में इसको वर्क फंक्शन हमेशा इसके बराबर ही होता है, फाई नोट कर लेना इसको, है ना। चलो तो अब देखो उसको इक्वेशन दे दो, आप एक दे दो, इसको इक्वेशन एक दे दो, और यहां पर अपने पास में इसको इक्वेशन दो दे दो। तो ये फाई जीरो की वैल्यू अपन वहां रखेंगे समीकरण एक में, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण दो का मान एक में रखने पर, समीकरण दो का मान एक में रखने पर दो का मान किस में रख रहे हैं अपन, समीकरण एक में, इक्वेशन एक में रख रहे हैं। तो इक्वेशन में एक में रखने पर देखो क्या होता है, क्या स्थिति सामने आती है अपने पास में क्या हो जाएगी इक्वेशन, एच न्यू फाई जीरो की जगह एच न्यू जीरो रख दिया अपन ने, प्लस काइनेटिक एनर्जी तो थी, तो हाफ एम वी स्क्वायर अपन कह सकते हैं, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो, अब यहां पर क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, अगर मान लो मैं एच न्यू को इस साइड में ले आऊं, तो माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर अपने पास में आ गया, ये आ गया। या अपन ये भी कह सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कॉमन आ गया, तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो गया, और न्यू माइनस न्यू नॉट अपने पास में क्या कह सकते हैं इसको, इसको डेल्टा न्यू भी कह सकते हैं, इसको अपने को इक्वेशन कुछ भी कह दो। तो यहां लिखेंगे समीकरण तीन, समीकरण तीन आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाती है। समीकरण तीन क्या कहलाती है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है। ये कहती क्या है, इस समीकरण से स्पष्ट होता है, यह स्पष्ट है कि, देखो है क्या, इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा, यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा आपतित फोटोन की ऊर्जा क्या है, एच न्यू, इस समीकरण से स्पष्ट है कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा कौन सी है, एच न्यू, थ्रेशोल्ड से क्या होगी, कम होगी या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की ऊर्जा से कम, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को सतह से यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए, इस समीकरण से यह स्पष्ट है कि यदि आपतित फोटोन की ऊर्जा एच न्यू, इलेक्ट्रॉन को सतह से बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, जो क्या है एच न्यू नॉट, इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं अपन, से क्या होगी, से कम होगी, तो
से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका मतलब क्या होगी कि जो एच न्यू है उसकी वैल्यू किससे कम होगी, एच न्यू नोट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन पॉसिबल नहीं है। तो इंटेंसिटी कितनी हो सके इसमें, तो ये अपने पास में था इसकी वर्क फंक्शन से संबंधित बात और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब स्टूडेंट्स इसमें अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन को अपन डिस्कस करते हैं, तब अपने कि ये भी पता चल जाए कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन में बताता हूँ आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि एक धातु के लिए कार्यफलन, एक धातु के लिए कार्यफलन वर्क फंक्शन की बात कर रहा है, एक धातु के लिए कार्यफलन का मान 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए दहली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो। थ्रेशोल्ड, अब इस बार क्या पूछ ली, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, दहली तरंग दैर्ध्य का मान ज्ञात करो, आराम से हो जाएगा, का मान ज्ञात करो। देखो क्या दिया हुआ है और क्या क्या पूछा है ये पता चल जाएगा। गिवन आपको है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके लिए दे रखा है आपको अर्ग में वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग, ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब निकालना कैसे है, दहली तरंग दैर्ध्य का मान अपने से पूछा है। देखो अगर वर्क फंक्शन की बात करूं मैं, ये होता है एच न्यू नोट। ठीक है, एच न्यू नोट, अब अपने को पता है न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन में लेमडा होता है। सो न्यू नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी तो फिक्स है तो ये लेमडा नोट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में मैं फाई नोट इज इक्वल टू एच सी अपॉन में लेमडा नोट लिख सकता हूं ना। अपने से क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो h की वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड होती है। ये अर्ग में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यहां अर्ग में इसको भी बदल लेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी। और प्रकाश का वेग कितना होता है, 3.0 10⁻10। सीजीएस में लेंगे अपन तो सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब अपने पास में है क्या, जो फाई नोट है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अपने को इसमें सारी ये अर्ग में है तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अर्ग में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है तो 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा, इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, कि 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 है, ये हो गया, ये अर्ग में कन्वर्ट कर दिया अपन ने। अब अपने को इस फॉर्मूले से देखना है, यहां से क्या निकालना है, लेमडा नोट निकालना है। लेमडा नोट क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन में लेम फाई नोट, एच की वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10⁻⁻27। आप लोग यूनिट भी साथ में रखो ताकि कोई समस्या नहीं हो। सी प्रकाश का वेग है वो कितना है, एक सेकंड थोड़ा सा स्मॉल छोटा लिख लेते हैं अपन, इधर ले लो। अपने पास में ये पूछा है और एच सी अपॉन में फाई नोट आया है अपने पास, एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकंड, इंटू ये आया है 3 इंटू 10⁻⁻10, सॉरी
सेंटीमीटर पर सेकंड आया है। फिर अपने पास में क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 2.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग, ये अपने पास में सारी वैल्यू आई है। अब इसको अपन क्या बोलेंगे, सोल्व करेंगे तो अपने पास में 5625 एंगस्ट्रम आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल अप्रोच है एकदम। एक क्वेश्चन को अपन और डिस्कस कर लेते हैं, उसकी बात अपन और कर लेते हैं, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहां पर अपने को लिखना होगा वो क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। पहले लिख लो इसको, किसी धातु की प्रकाश विद्युत किसी धातु की प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्ध्य 2300 एंगस्ट्रम है, यदि 1800 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य किसी धातु की प्रकाश विद्युत दहली तरंग दैर्ध्य 2300 एंगस्ट्रम है, यदि 1800 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य यदि 1800 एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण उस धातु पर आपतित हो, उस धातु पर आपतित हो, अठारह सौ एंगस्ट्रम की तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण उस धातु पर आपतित हो, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ज्ञात करो। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी, कि ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, ये डिटरमाइन करनी है अपने को। बात समझ में आ गई? ओके स्टूडेंट्स, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।